आते हैं वहाँ पे अपनी हरियाणवी दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे अपना रौब दिखाना चाहते हैं। गाड़ियों में आए हुए फ्यू अब यहीं पे देखो, यहाँ पे हम देखते हैं जो हरियाणा के लड़के आए हुए हैं, हरियाणा के लड़के आते हैं मोटरसाइकिल फ्यू। अरे ये कोई हाईवे है। उत्तराखंड में धामी जी, इनसे बहुत फायदा है ना। क्या फायदा है? फायदा ये है कि यहाँ कम से कम आदमी संतुष्टि से काम कर रहा है, कोई पुलिस वाला परेशान नहीं करता है, किसी को कुछ कहता नहीं है, आदमी सुकून से दुकानदारी करता है। बहुत उड़दंग बहुत है। एक बार मैं हरियाणा चला गया, मेरा जीना आराम हो गया बस के अंदर। कैसे? अरे ना तो वो टिकट लेते और ना हम ले रहे, तो हमें भी मना कर रहे। हाँ। कह रहे तुम भी नहीं लोगे। फिर से लगता है कि बीजेपी धामी जी अरे मैं कह रहा हूँ फुल फ्लैश आएगी, क्यों नहीं आएगी? 100% आएगी, बिल्कुल आएगी। और धामी सरकार ही आएगी। सारे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा, हर शहर से लोग उठ के यहाँ आ रहे रहने। क्यों? यहाँ सुखी ज्यादा है, तो सरकार बढ़िया है, तभी तो सुखी है। लगता तो नहीं कुछ बदलाव। धामी जी आएंगे 100%। 100% बीजेपी आएगी। क्यों? ऐसा क्यों? देख लेना आप, 100%। थर्ड पार्टी आप कहें? कुछ नहीं है, सब खत्म हो गए, अपने आप ही खत्म हो गए। क्षेत्रीय पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, सब खत्म है। सब खत्म, भगवा के आगे कोई नहीं है। कोई नहीं है। भाई ऐसा है, हरियाणा के इधर के जो आदमी आ रहे हैं वो गलत तो है। कैसे गलत है? हुड़दंग मचाते हैं। अब हुड़दंग मचाते हैं यहाँ पे। यहाँ देहरादून में नहीं हो रहा है। जो 3-4 जने हुए हैं, गोली चली है, तो हरियाणा के तो निकले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन डोरा। अच्छा, क्या कहेंगे? 9 साल हो गए बीजेपी को उत्तराखंड में, 5 साल हो गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, कैसा रहा कार्य? देखिए, हम उनके कार्यकाल की बात करें, काम तो बहुत हुए हैं, बदलाव बहुत हुआ है। आज आप देखो, हम देखते थोड़ी मंदी है, चलो मानते हैं इस बात को, लेकिन जो परचेजिंग पावर पहले कस्टमर की थी, आज वो परचेजिंग पावर बढ़ी है। पहले इंसान बाजार में आता था 500 रुपये की परचेजिंग करता था, आज वो बाजार में 5000 रुपये भी करता है। परचेजिंग पावर तो बढ़ी है ना। आर्थिक मंदी है, कोई बात नहीं, आएगा समय, अच्छा समय आएगा, ये भी निकल जाएगी, दूर हो जाएगी और बहुत आगे जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम में कुछ बदलाव हुआ है? आया है, क्यों नहीं आया? आप देखिए, अब इसको देख के चलिए, दिल्ली देहरादून हाईवे को देख के चलिए, जो भी है। इसके बाद आपको अब आगे, और अब इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम आते हैं तो आप प्रॉपर्टियाँ देखिए, पॉपुलेशन सारी पॉपुलेशन और सारे स्टेटों से लोग यहाँ पे। अच्छा, 27 के चुनाव की बात करें, फिर से लगता है कि बीजेपी धामी जी? अरे मैं कह रहा हूँ फुल फ्लैश आएगी, क्यों नहीं आएगी? 100% आएगी, बिल्कुल आएगी। और धामी सरकार ही आएगी। हाँ, आप क्या कहते हैं कि युवा होने के नजरिए से क्या देख रहे हैं, क्या दिया धामी सरकार ने उत्तराखंड? कुछ नहीं, अभी अब बोल चुका हूँ मैं बैकग्राउंड में। हाँ। सेम बात है कि अब आपने अगर हमारे उत्तराखंड में कुछ कमी होती, सारी स्टेटों के लोग उठ के यहाँ हमारे यहाँ क्यों आते? सारे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा, हर शहर से लोग उठ के यहाँ आ रहे रहने। क्यों? यहाँ सुखी ज्यादा है, तो सरकार बढ़िया है, तभी तो सुखी है। अच्छा, अभी एक वाकया हुआ था ऋषिकेश में, हरियाणा का ही, पता होगा आपको। अब उसमें जो कुछ इन्फ्लुएंसर हैं हरियाणा के, वो बदनाम करने पे लगे उत्तराखंड को कि अगर हम उत्तराखंड ना आए तो, अच्छा आप, हाँ, उसमें अगर उत्तराखंड ना आए तो हम, तुम्हारी रोजी रोटी नहीं चलेगी। उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जिसने ये टिप्पणी करी है वो गलत है, ये गलत है, ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ, हमने वहाँ पर एक फेज देखा वीडियो में कि उसके हाथ हाथापाई है, दूसरा फेज हमें नहीं पता था, लेकिन इस तरह की टिप्पणी करनी गलत है। इसमें आपसी सौहार्द खत्म होता है, बिगड़ता है, इससे बहुत दिक्कत आती है, नहीं होनी चाहिए ये चीज़। लेकिन लगता है कि ये देवभूमि है, अब 4 धाम यात्रा चल रही है, भीड़ जो है बढ़ रही है, गर्मी भी चल रही है, उसके कारण भी जो हिल स्टेशन है उसमें पूरा पैक चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे हुड़दंगी हैं जो शांत माहौल को ख़राब करने के लिए आ रहे हैं। एक्शन लेना चाहिए। ये हर प्रदेश में होते हैं और इसके लिए तो प्रशासन हमारा बिल्कुल हर समय मुस्तैद रहता है। प्रशासन को पुरजोर तरह से इसका विरोध करके और इस पे एक्शन लेना चाहिए और जोरदार एक्शन लेना चाहिए, जिसमें एक एग्जाम्पल सेट हो कि हाँ, कुछ सरकार प्रशासन ने करा है इनके खिलाफ, और अगली बार ये भी 10 बार सोचें कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदी चल रही है बाजार के अंदर, आर्थिक मंदी ऑल ओवर वर्ल्ड है, कोई ये नहीं कि हमारे देहरादून में है या इंडिया के अंदर है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की मंदी है। तो इसमें हम किसी सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, इसके लिए कोई सरकार दोषी नहीं है। कितना असर आया है युद्ध का इस समय, जो ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है? हमारे देश में क्या असर आया, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पीछे से क्रूड ऑयल के रेट बढ़े थे, डबल हुए थे, हमारे तो मोदी जी ने फिर भी रेट नहीं बढ़ाए। क्या बढ़ाया? 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये बढ़ाए हैं। और देशों में देखा जाए तो पेट्रोल डबल की कीमतों पे है, हम फिर भी बहुत सुकून में है। बहुत फिर भी विपक्ष जो है कोस रहा है, कह रहा है बंगाल चुनाव का इंतजार किया और उसके बाद 1 हफ्ते में 4 बार रेट बढ़ा। जो बंगाल में हमने हासिल किया है ना, जो हासिल किया है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसको हर कोई नहीं जांच पाएगा, उसे हर कोई नहीं देख पाएगा।
और विपक्ष का तो काम ही कमियां निकालना है ना। और जिस सरकार की कमियां निकल रही है समझ लो वो कुछ अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जैसे बाजार में है अब भीड़ बढ़ रही है, चार धाम यात्रा चल रही है और बहुत सारे जो लोग हैं अब गर्मी की वजह से ऊपर आ रहे हैं मसूरी की तरफ। कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो हुड़दंग मचाने वाले हैं। हाँ, इसके ऐसा सुना आपने हाँ, किस्सा? हाँ। तो क्या कहेंगे उसमें गलती किसकी है? भाई क्या कहें उसमें, सरकार की भी गलती कह सकते हैं, प्रशासन की भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी तो प्रशासन की गलती है जो रोकथाम नहीं है। प्रशासन की हरियाणा से आते हैं हुड़दंग करते हैं। बहुत उड़दंग बहुत है। एक बार मैं हरियाणा चला गया, मेरा जीना हराम हो गया बस के अंदर। कैसे? अरे ना तो वो टिकट लेते हैं और ना हम ले रहे, तो हमें भी मना कर रहे हैं। हाँ। कह रहे तुम भी नहीं लोगे। यहाँ तो कम ही आते हैं, वैसे तो वो बहुत कम आते हैं यहाँ तो। यहाँ नहीं आते, वो उधर ही उधर रहते हैं यूपी साइड। यहाँ तो आते होंगे मसूरी मसूरी आते हैं, हम जाते ही नहीं मसूरी, पैसे ही नहीं होते हमारे पास। चलिए ठीक, धन्यवाद। तो मतलब अब चुनाव है अब अगले साल, तो क्या देख रहे हैं? ये तो चाहते नहीं कि दोबारा से। नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो इसकी मोदी जी जगह- कहाँ जाएंगे? इसकी जगह किसको देख रहे हैं? नहीं, हम तो धामी जी यहाँ तो यार, उत्तराखंड धामी जी में, क्यों? उत्तराखंड में धामी जी, क्यों? इनसे बहुत फायदा है ना। क्या फायदा है? फायदा ये है कि यहाँ कम से कम आदमी संतुष्टि से काम कर रहा है, कोई पुलिस वाला परेशान नहीं करता है, किसी को कुछ कहता नहीं है, आदमी सुकून से दुकानदारी करता है, मंदी चल रही है, मतलब काम मंदा है। मार्केट में थोड़ा डाउन है इस समय, डाउन चल रहा है, बहुत डाउन, ज्यादा डाउन है। हम्म। काम वाम होते नहीं क्या बिल्कुल भी। मतलब कब से चल रहा है ये? एक महीना, 2 महीना? या 2 महीने से ज्यादा हो गया, 2-3 महीने ज्यादा हो गए। क्या कारण क्या है? मतलब कि ऑनलाइन से काम, ऑनलाइन अमेरिका और ईरान के युद्ध से भी फर्क पड़ा है, क्या ऑनलाइन से भी काम में बहुत फर्क पड़ा है। हर चीज ऑनलाइन मिल रही है। ऑनलाइन तो देखिए, ये देखिए ऑनलाइन तो कोरोना के बाद से शुरू हो गया था, ऑनलाइन कोरोना के बाद से शुरू हो गया था, मगर ये 3-4 महीने से ऐसी स्पीड पकड़ी है तो युद्ध हुआ है। कि जब से अगर किसी को 50 रुपए की दही भी मंगानी होती है ना, 10 रुपए की दही, वो भी ऑनलाइन मंगा लेता, तो बाजार कौन आएगा काम करने के लिए? तो इससे काम पे, कारोबार पे बहुत फर्क पड़ा। असर पड़ा है, मतलब पलटन बाजार में भीड़ बहुत रहती थी। टाइम आया आप कभी यहाँ, कभी आपने कभी देखना कभी दिन में, तो यहाँ लोग बाग क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी बुरी बाजार की पोजीशन हो रखी है। हम खुद ही नहीं आते, इतनी धूप रहती है। कहता रहा हूँ, काम की स्थिति इतनी खराब है, यहाँ लोग बाग क्रिकेट खेल रहे हैं। कभी यहाँ पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, अब लोग बाग क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ। किस बार क्या देख रही है जनता? मतलब कि फिर से सरकार धामी जी, या फिर इस बार कुछ बदलाव? लगता तो नहीं कुछ बदलाव। धामी जी आएंगे 100%। 100% बीजेपी आएगी। क्यों, ऐसा क्यों? देख लेना आप, 100%। थर्ड पार्टी आप कहें? कुछ नहीं है, सब खत्म हो गए, अपने आप ही खत्म हो गए। क्षेत्रीय पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, सब खत्म है। सब खत्म, भगवा के आगे कोई नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा, मतलब हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको कि सिर्फ भगवा हिंदू आदि? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अभी कल देखो बकरा ईद है, एक फैसला 3 दिन पहले आता है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, कानून से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। वो तो गलत है, देखो वो गलत है, फैसला गलत होगा। वो तो गलत है। होनी चाहिए जब हमारे त्योहार होते हैं हम भी सड़कों पे ही होते हैं, मानते हो ना? तो उनके तो बेचारों को एक दिन की ईद है, ठीक है, अगर वो 10-15 मिनट के लिए बैठ भी रहे तो क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत तो परेशानी सोचना नहीं, चाहिए सरकार। सोचना चाहिए। या तो फिर अगर फैसला निकाल रही है तो उन्हें कोई जैसे परेड ग्राउंड दे दिया या फिर कोई बड़ा ग्राउंड दे दिया, वो दे दिया। देखो उनके पास इतनी जगह नहीं है। वो तो देखो हमारे मंदिरों में भी ऐसे ही होता है, अगर हमारे मंदिर में कोई फंक्शन है तो हम भी सड़कों पे ही होते हैं। टेंट बाहर लगा दिया। टेंट लगा नहीं लगाते क्या हम लोग? भंडारा भी सड़कों पे ही कराते हैं हम लोग, है ना? तो उन्हें दोनों पक्ष बराबर गए, बराबर। फिर भी चाहते धामी जी आए, वो आएगा ही, मतलब भगवा ही आएगा। वो तो आएगा ही आएगा। एक बार उन्होंने गारंटी दे दी तो आ गया। चलिए ठीक, धन्यवाद। ये बताइए कि अब उत्तराखंड जो फेमस है वो टूरिज्म के लिए है, 4 धाम यात्रा भी है, चल रही है, और गर्मी का टाइम है तो लोग अब मसूरिया हिल स्टेशन आ रहे हैं। नहीं पूरा बात। अब ऋषिकेश में एक वाकया होता है 4 दिन पहले, सुना होगा आपने, कि जहाँ पे हरियाणा की एक गाड़ी थी, हरियाणा के कुछ लड़के थे, उनको मारा या पीटा गए वहाँ की आम जनता के द्वारा। कितना सही मानते हैं? भाई ऐसा है, हरियाणा के इधर के जो आदमी आ रहे हैं वो गलत तो है। कैसे गलत है? हुड़दंग यहाँ मचाते हैं। अब हुड़दंग मचाते हैं यहाँ पे, यहाँ देहरादून में नहीं हो रहा है। जो 3-4 जने हुए हैं, गोली चली है, तो हरियाणा के तो निकले हैं। दिखाया था यहाँ पे, परसों की बात है। हाँ फिर ये जो क्या है, ये कंट्रोल तो कोई है नहीं। देवभूमि में आके ऐसा काम कर रहे हैं ये। नहीं करेंगे क्यों, जब कंट्रोल नहीं है। एक बात यहाँ पे ये आती है कि अब जो इन्फ्लुएंसर है हरियाणा के बड़े बड़े, वो ये कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड, अगर हम उत्तराखंड नहीं आएंगे तो तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था नहीं चलेगी, उत्तराखंड वालों को धमकी दे। ऐसा कुछ नहीं, हरियाणा कोई लाट साहब नहीं है। जो पार्टी आनी है वो तो आनी है, दिल्ली वगैरह वगैरह सब आएंगी।
ये हरियाणा के तो हरियाणा उत्तराखंड को भी लड़ाने का काम कर रहे हैं कुछ लोग। कर ही रहे वो तो, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आते हैं वहाँ पे अपनी हरियाणवी दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे अपना रौब दिखाना चाहते हैं। गाड़ियों में आए हुए फ्यू फ्यू। अब यहीं पे देखो, यहाँ पे हम देखते हैं जो हरियाणा के लड़के आए हुए हैं, हरियाणा के लड़के आते हैं मोटरसाइकिल फ्यू। अरे ये कोई हाईवे है, ये कोई हाईवे है क्या? गाड़ी तो दौड़ा जा रहे हो, तुम तो मरोगे ही, दूसरों को भी मारोगे। अशांति फैलाने का काम कर रहे हो। बिल्कुल कर रहे हैं।